नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं रीट 2021। जी हाँ साथियों, रीट 2021 के लिए एसएसटी लेवल 2 के जो भी हमारे साथी हैं रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कक्षा 6-7 क्वेश्चन है और जो महत्वपूर्ण जो कथन है, जो सार है, वो लेकर के आए हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम कक्षा 6 की पुस्तक से। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर जो है प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुत कम समय में तो आप देख लीजिए, कक्षा 6 की पुस्तक है ये। इसका ये फ्रंट पेज है बिल्कुल, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। तो रीट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि बाकायदा आपके सिलेबस में लगाएंगे 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आप देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6। तो ये देखिए साथियों, ये जो कक्षा 6 की पुस्तक है, इसमें कुल जो पाठ्यक्रम आप देख लीजिए, इसमें कुल जो है आपके 21 पाठ दिए हुए हैं और इन 21 पाठों को 3 भागों में जो है डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा वो आप देख लीजिए, भूगोल। फिर उसके बाद में भाग नंबर 2 है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट इसका है वो है आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूगोल, और भूगोल में जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा ब्रह्मांड। यहाँ से आपको प्रश्न 101% 7-8 में से आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट नंबर 1। इसमें जितने भी प्रश्न और महत्वपूर्ण कथन जो है वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए साथियों, ये है हमारा पार्ट नंबर 1 और आप देख लीजिए, इसमें हमारा ब्रह्मांड यहाँ पर लिखा हुआ है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक है ये। सबसे पहले आप इसमें देखिए शब्दावली। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दावली का यहाँ पर क्या काम, लेकिन कई बार जो है शब्दावली से भी जो है आपको मिलान वाले प्रश्न बना करके दे दिए जाते हैं, तो आप इनको भी एक बार जरूर देख लीजिए। पौराणिक का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ब्रह्मांड क्या होता है? तो ब्रह्मांड होता है असंख्य आकाश गंगाओं का समूह। तो ये बहुत अच्छा जो है शब्द हो सकता है आपके लिए। सप्तऋषि मंडल क्या होता है? 7 तारों का समूह। खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे और उपग्रह आदि। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं। और नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का समूह। तो ये आप एक बार और देख लीजिएगा आराम से। तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ अभ्यास प्रश्न। यहाँ से सीधे आपको प्रश्न रीट 2021 में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं और बहुत सरल। तो देखिए, पहला प्रश्न है, तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, दूसरों के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, ग्रहों के प्रकाश से। तो तारे जो है वो मित्रों चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है, ध्रुव तारा दिशा निर्धारित करता है। ये जो ध्रुव तारा है ये कौन सी दिशा निर्धारित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ध्रुव तारा जो है ये कौन सी दिशा बतलाता है? तो आप इसको 5 सेकंड के लिए जरूर सोचिए। क्या दक्षिण दिशा बताता है? तो नहीं बताता। पश्चिम बताता है? नहीं बताता। पूर्व भी नहीं बताता। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर। तो ध्रुव तारे के द्वारा जो है उत्तर दिशा निर्धारित की जाती है, यानी कि ध्रुव तारों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ उत्तर दिशा होगी। इसको जो है पिक्चर्स के द्वारा भी इस बुक में दिखाया हुआ है। तो उन ध्रुव तारे की एक पिक्चर्स भी देख लीजिए। और ध्रुव तारे के ऊपर जो है हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उसके बारे में एक बहुत अच्छी कथा प्रचलित है। जबकि विज्ञान जो है इसको पोल स्टार के नाम से मानता है, लेकिन हमारे जो धार्मिक पौराणिक ग्रंथ है वो इसको ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो इसकी एक कहानी है, वो कहानी भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। तो इसके बारे में आपको एक कहानी है वो जरूर सुनिए। इसके पहले इसके जो है पिक्चर्स आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये मैंने कक्षा 6 की जो पुस्तक है, हमारा जो ये पाठ है ब्रह्मांड, इसी में से ये पिक्चर्स लिया है। आप यहाँ पर इसको देख लीजिए।
ये ध्रुव तारा है, और ये अगर इसको हम टोटल पृथ्वी माने तो ये ऊपर का जो यहाँ पर है जो ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, तो ये ध्रुव तारा है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए, बुक्स में से लिया हुआ ये पिक्चर है। अब इसकी जो ध्रुव तारा है इसकी कहानी क्या है, देखिए ऐसे कहा जाता है कि जो ये ध्रुव है ये एक राजा था उतानपाद नामक जो एक राजा था, उस राजा की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि जो है उसमें राजा की कहीं ज्यादा रुचि थी। देखिए नाम ही जिसका सुरुचि हो उसमें रुचि अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। तो सुरुचि में जो राजा उतानपाद है उसकी कहीं ज्यादा रुचि थी। जो सुनीति थी उसका एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। तो जब सुरुचि जो है उसमें राजा की ज्यादा रुचि थी, यानी कि वो ज्यादा सुंदर थी, तो राजा उसकी तरफ आकर्षित था। तो ये आकर्षण की वजह से जो सुरुचि जो है उसका ये मानना था कि ये जो राजपाट है और कुल मिलाकर जो राजा है वो सब कुछ यानी मेरा है। तो एक बार क्या होता है कि जो सुरुचि का पुत्र होता है उत्तम, वो उत्तम जो है ये राजा की गोद में खेल रहा होता है। तो तभी जो ये बालक ध्रुव है वो वहां पर आता है, और वो भी जो है अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन सुरुचि जो है वो आ जाती है वहां पर, और सुरुचि जो है ये कह करके बच्चे को गोद में नहीं बैठने देती कि आप मेरे पुत्र नहीं है, अगर आपको सच में ही गोद में खेलना है तो आपको जो है आपको यानी कि मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, भगवान नारायण की जो है आराधना करो, और भगवान नारायण को यदि आप खुश कर देते हो तो वो आपको ऐसा वरदान दे सकते हैं। तो बालक जो है ये बात सुनकर के बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और भगवान नारायण की तभी से ये आराधना करने लग जाता है। बालक की इतनी अद्भुत और इस दृढ़ संकल्प को देख करके नारद मुनि जो है धरती पर आते हैं, और उनकी जो माँ है सुनीति उनको ये बात बताते हैं कि ये बालक है, अभी इसको इस तरह की जो परिस्थितियों में ना भेजें। तो नारद मुनि और जो सुनीति है वो बालक को खूब समझाते हैं, लेकिन बालक ध्रुव जो है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता, और 6 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद, आराधना करने के बाद बाकायदा जो है भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो है उसको दर्शन देते हैं और यह आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम जो है इस पृथ्वी के सबसे महान और बुद्धिमान राजा जरूर बनोगे, और तुम इस धरती पर हमेशा अमर रहोगे ध्रुव तारे के रूप में। तो ऐसा ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये कहानी है ध्रुव तारे के बारे में जो हमने आपको सुना दी। तो ये कहानी थी ध्रुव तारे के बारे में। तो तभी से जो हिंदू ग्रंथ जो है, जो सबसे ज्यादा जो चमकता है आकाशगंगा में, उस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, और ये आपको कौन सी दिशा देता है? उत्तर दिशा। तो ये कहानी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है मिलान वाले प्रश्न है, ये आपको वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको आप देखिए। सूर्य विशेषता एक तरफ दी हुई है और आकाशीय पिंड एक तरफ दिए हुए हैं। सूर्य, तो सूर्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा सूर्य क्या है? एक तारा है। धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु जो है ये एक पूंछ वाला तारा है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी आप सभी को पता है एक ग्रह है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो है क्या है? लाखों आकाश गंगाओं का विशाल समूह। और आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का विशाल समूह। देखिए ब्रह्मांड अभी हमने ऊपर शब्द में देखा था, ये लिख रहा असंख्य आकाश गंगाओं का समूह। तो ये शब्दावली बहुत काम आती है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान है। ये रिक्त स्थान भी जो है प्रश्न बन करके वहां पर आपको मिल सकते हैं। 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, तो आप इनको हल्के में ना लें, जरूर देखें। पहला ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी जब हमने शब्दावली पढ़ी थी तो हमने अभी देखा था कि 7 तारों के समूह को जो क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल। क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल। तो ये आप इसको याद रखें। तो सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी ग्रह उपग्रह खाली जगह के प्रकाश से चमकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे। तो सभी ग्रह उपग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? सूर्य। नेक्स्ट देखिए, हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो ये बड़ा सरल सा है। तो सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। देखिए सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट है, विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित क्या है? तो ये जो नक्षत्र मंडल इनके अंदर जो है क्या है? तारकीय मंडल स्थित है। तारकीय मंडल। तारकीय
मंडल स्थित है। ये आप इसका आंसर याद रखें, तारकीय मंडल। तो विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या है, तारकीय मंडल। तो ये सारे प्रश्न जो हैं हो चुके हैं। ये एक प्रश्न नहीं, कई प्रश्न बन चुके हैं मित्रों। तो बाकी इनको आप जो नेक्स्ट प्रश्न है इनको भी आप देख सकते हैं। अब जो हमने अभी देखा था, ये कुछ पिक्चर्स इसमें से लिए हैं मैंने, ये आप जरूर देखिए। ध्रुव तारा की आपने देख ली है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा पिक्चर्स है। और ये क्या है, ये धूमकेतु है, हेली धूमकेतु। ये इसका सिर है और ये इसकी पूंछ है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसका जो सिर है वो हमेशा सूर्य की तरफ होता है और जो पूंछ होती है वो अन्य विपरीत दिशा में होती है। तो ये देख लीजिए धूमकेतु। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए, ये है आकाशगंगा का पिक्चर है, जो कक्षा 6 की पुस्तक से ही मैंने लिया है, पार्ट नंबर 1 से। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो बचा कुचा जो सार है वो हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका सार समझाया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 101% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अब देखिए सार। तो देखिए साथियों, अब हम इसका पढ़ेंगे सार। अध्याय नंबर 1 है और हमारा कक्षा 6 की पुस्तक है हमारा ब्रह्मांड। देखिए सार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1 पर है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। ये यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको जरूर समझें। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। भारत नेक्स्ट नंबर है नंबर 2, भारत के कई भागों में इन तारों के समूह को, जो 7 तारों के जो समूह, इसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। लेकिन भारत के जो कई क्षेत्र है, कई भाग है, उसमें से 4 समूह के जो 4 तारों को ले लिया जाता है, उन 4 तारों को क्या कहा जाता है, चारपाई। यानी कि 7 तारों को तो सप्तऋषि मंडल, और जो 4 तारे ले लिए कई क्षेत्र में, उनको चारपाई कहा जाता है। अब जो हमारे यहाँ पर जिनको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, अब उसको विदेशों में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहां से इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फ्रांस में इसे सॉसपैन कहा जाता है। ये सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है, सॉसपैन। सॉसपैन क्या होता है, तो आप इसको समझें। देखिए सॉसपैन जो होता है वो हमारे इंडिया में बोलते हैं डेगची, यानी हत्ते वाली डेगची। हत्ते वाली डेगची मीन्स जिसमें ऐसे कोई, ये डेगची समझ लीजिए, ये डेगची है, तो इसमें जो हैंडल लगा होता है, ये इसको बोलते हैं सॉसपैन। सॉसपैन होता है, आपने सभी ने जानते होंगे, सॉसपैन, फ्राई पैन। तो इस तरह से जो सप्तऋषि मंडल है वो फ्रांस में इसको किस नाम से जाना जाता है, सॉसपैन के नाम से। ब्रिटेन में खेत में जुताई करने वाला हल, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है सप्तऋषि मंडल को, खेत में जुताई वाला हल कहा जाता है। यूनान में इसे स्मॉल बियर कहा जाता है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है सप्तऋषि मंडल को यूनान में किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जो इसमें स्मॉल बियर है वो आपको सही आंसर माना जाएगा। स्मॉल बियर, बियर यहाँ पर ये पीने वाली बियर नहीं है, आप ये भी याद रखें। बियर मीन्स भालू, एक भालू की सी आकृति बन जाती है। जो मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा दूंगा, इसमें बुक्स में इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो पिक्चर आप देख लीजिए। बियर जैसी आकृति बाकायदा इसमें दिखाई देगी। तो यूनान में सप्तऋषि मंडल को बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद रखना। नेक्स्ट देखिए, आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पूछा जा सकता है खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है, वो सब के सब खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट है, सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ग्रह उपग्रह जितने भी वो किसके प्रकाश से चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसा सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य प्रमाणिक है, तो वो कौन सा है, बिग बैंग। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। तो ये भी याद रखें। धूमकेतु एक पूंछ वाला तारा होता है, अभी हमने पीछे देखा था, पिक्चर भी देखा था। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे लंबी पूंछ वाला जो तारा है उसका नाम क्या है, तो हेली तारा है, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यानी कि 1986 में देखा गया था, अब 2062 में दिखाई देगा। ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं साथियों मैंने इसी अध्याय से लिए हैं।
अलग से नहीं लिए हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट जो अध्याय होगा, अध्याय नंबर 2। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।